हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। बहुत से विद्यार्थी अभी तक भी जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का पेपर हुआ था उसकी आंसर की का मिलान नहीं कर पाए हैं। उसके बहुत अधिक कमेंट आने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको आंसर की से अपने आंसर कैसे मिलाने हैं इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो पेपर है उस पेपर को कंप्यूटर वाले ई मित्र से या फिर आपके किसी दोस्त के पास कंप्यूटर है तो उससे उसका प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने पूरा प्रिंट इस पेपर का निकलवाया है। जिस भी पारी में आपका पेपर था उस पारी में आपकी जो सीट थी, जो सीट नंबर था, उसी नंबर के हिसाब से आपको वही पेपर निकलवाना है। जैसे कि ये लिखा हुआ 1x/2 ये पेपर कोड है, लेकिन 1x/2 के 24 सेट आपको RSSB की वेबसाइट पर मिलेंगे। उसमें से आपको जो आपका सीट नंबर है, जिस जगह पर आप बैठे थे, वो नंबर का पेपर निकलवाना है। वो पेपर आपका होगा, जो पेपर आपने दिया था वो। फिर आपका पेपर आपको निकलवा लेना है। जिस तरह से ये मैंने मेरा पेपर निकलवा लिया है, देखिए ये पूरा पेपर निकलवाया है मैंने। ये दोनों तरफ प्रिंट होने के बाद कुल पेजों की संख्या इसमें देखिए 16 है, लेकिन ये 8 पृष्ठों में आ जाते हैं। दोनों तरफ कंप्यूटर वाले दोनों तरफ निकाल देते हैं इसे। 1-2 जैसे पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही दोनों तरफ सीरीज वाई सीरीज सारे प्रश्न नंबर से आएंगे। देखिए, देख लीजिए आप, ये 66 है और फिर ये 67 आ गया ऊपर। ये इस तरह से यहाँ ये 76 पे पहुँच गया है और ये देखिए 77 पे आ गया। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर निकलवा लेना है। पूरा पेपर निकलवाने के बाद आपको इसके अंदर आपकी जो OMR की कार्बन कॉपी है, जैसे कि ये कार्बन कॉपी है OMR की, देखिए। तो इस कार्बन कॉपी में जिस तरह से आपने नंबर से ABCD वाइज जो ऑप्शन लगाए हुए उनको आप इसमें पेपर में ऐड कर दीजिए। जैसा कि देखिए, पहले में D लगाया हुआ है, यहाँ पे पहले में D है। तो इस तरह से आपको इसमें मिला दीजिए। फिर इस कार्बन कॉपी को आप एक तरफ रख दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि जिस तरह से ये सारे प्रश्न 120 आप लगा देंगे, सभी लगा दिए हैं मैंने। जिस तरह से देखिए पूरे के पूरे 120 तक, ये 120 तक लगा चुका हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर लगाने के बाद करना क्या है, वैसे तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये आंसर मिलाने की, तो इसमें टाइम तो लगेगा। अगर आप मिलाना चाहते तो मिला लीजिए, नहीं तो बहुत से विद्यार्थी तो सिर्फ सीधा रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि इतना माथापच्ची कौन करे, इसमें 6-7 घंटे का टाइम लगेगा। और ये 6-7 घंटे तक का टाइम बहुत ही बकवास है, जो कि ये जो RSSB ने किया है, इस तरह से माथापच्ची कोई करता नहीं है। वो तो चाहते ही है कि कोई इस तरह से इनको ना मिलाए और ज़्यादा ध्यान नहीं दे। अधिक से अधिक विद्यार्थी जो कि पास हुए हैं वो DV नहीं करवा सके, इसलिए वो उन्हें बस रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। तो इस तरह से ये बोर्ड का बहुत ही घटिया वो है प्रोसेस इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ करना क्या है। जैसे आपने ये इस तरह से आपका पेपर डाउनलोड कर लिया, ये आपका पेपर डाउनलोड है और उसके बाद आपने आंसर लगा लिए है OMR की कार्बन से। अब आपको अपने दोस्त का या किसी का भी एक मोबाइल और लेके आना है। एक आपका मोबाइल होगा, एक अपने दोस्त का मोबाइल होगा। इसके अंदर देखिए आप अपने मास्टर पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। अब मास्टर पेपर का भी आपको पता नहीं मास्टर पेपर कौन सा होगा, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया है। तो मास्टर पेपर जो आपका कोड नंबर दिया हुआ है, जिस तरह से 1x/2, तो इसका जो सबसे पहले जो पेपर डाला गया था RSSB की साइट पे, उस पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर नंबर 1, जो नंबर 1 है वही मास्टर पेपर है। उनके ऊपर मास्टर पेपर नहीं लिखा गया है, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया गया है क्वेश्चन पेपर। अब ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये 1x/2 ये पहले नंबर का है।
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले नंबर का है और लेकिन उस पर क्वेश्चन पेपर ही लिखा आएगा सीधा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा मास्टर पेपर है। आप तो फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाले हैं वो सब मास्टर पेपर है, इनमें लिखा हुआ नहीं है। तो अब इसमें देखिए आपका पहला सवाल देख लीजिए। ये है, पहला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट। ये पहला जो भी सवाल है इसका आंसर आपको क्या है। तो आपके पास अगर दूसरा मोबाइल होगा या एक छोटा सा आंसर की जो इन्हें दी है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लें। जिस तरह से ये है, देखिए पहले में लगाया हुआ बी। अभी मैं एक मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और एक मोबाइल पे ही दिखा रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा ऐसा लगेगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन टाइम लगेगा 6-7 घंटे का, और 6-7 घंटे के अंदर आप अपने सारे सवालों के जवाब सही सही से लगा लेंगे। तो ये जो पहला वाला आंसर है इसमें पहला बी, तो अब आप पहला बी इसमें अपने मास्टर पेपर में देखेंगे। ये देखिए, ये पहले वाले में दिया गया है, देखिए पहले वाले में बी, इसमें है बी। ऑप्शन नहीं लगाना आपको, बी के सामने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने, ये इसका जवाब है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट। अब आपके पेपर में इस सवाल को ढूंढिए कहाँ पर है। आपको इस तरह से इस पेपर में ये देखना होगा। ये इसे इस तरह से देखने की जो ये प्रक्रिया है, बस इसी के अंदर आपको टाइम लगेगा। और तो बस बाकी आपको आंसर लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है। बाकी क्योंकि ये क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं, इस वजह से अगर इसमें पेपर को सब्जेक्ट वाइज भी अगर अलग से यूनिट वाइज बना के देते तो भी थोड़ा इसको मिलाने में थोड़ा टाइम कम लगता। लेकिन ये क्या है कि अब क्या कहें इनके बारे में, बस इनको चाहिए कि ये अपना काम देख लेते हैं। बाकी परीक्षार्थी किसी भी तरह से कुछ भी करते रहे, परेशान होते रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। इतनी घटिया स्कीम और घटिया प्लान इनके इस तरह से, जो कि शायद इस राजस्थान के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, इतना बेकार है। ये देखिए, ये मिल गया है। ये जो सवाल है आप देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ई, तो ये है। तो ये सवाल है, तो जिस तरह आपने उसमें उत्तर देगा, ये यहाँ पर इसका आंसर देखिए, बी में दिया हुआ है टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने, ये दिया हुआ उसमें उत्तर। और आपके यहाँ पे अब देखिए, ये टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने, ये डी पर है। तो आपको यहाँ पे अपने लाल पेन से इसको राइट करना है कि बोर्ड ने इसका जवाब ये माना है। इस तरह से आप इस पर लाल पेन से, जो कि आप देख रहे हैं इसमें पहले ही ये नीला लगा हुआ है, इसका मतलब आपने तो ये किया है, लेकिन लाल पेन से आप जो लगाओगे ये इसका जवाब बोर्ड ने माना है। ये देखिए पेन भी नहीं चल रहा है। ये इस तरह से आप लगा लीजिए और इसी तरह सारे सवाल आप मिलाएंगे। अब जब आप सारे सवाल मिला लेंगे तो उसके बाद जहाँ पर आपके ये दोनों, जो ब्लू पेन का और रेड पेन का दोनों निशान एक साथ मैच करते हैं, आप इनकी गिनती कर लीजिए। तो इन्हें लिख लीजिए आपने किए सही, आपने जितने सही किए उनकी गिनती करने के बाद लिख लीजिए सही इतने, और जो मैच नहीं होते उनको आप अलग से गिनती कीजिए और उनके लिखिए इतने गलत। तो आपका सीधा सा डायरेक्टली जो कि हो जाएगा, आप पेपर के पीछे लिख सकते हैं सही किए इतने और गलत किए इतने। तो आप जो सही किए हुए हैं उसके अंदर से जो गलत किए गए हैं उनके 1/3 प्रश्नों को काट दीजिए। अब जो आपके पास जितने प्रश्न बचेंगे आप उनके नंबर निकाल लीजिए। आपको नंबर पहले नहीं निकालने हैं, पहले आपको प्रश्नों को काटना है। प्रश्नों को काटने के बाद आपको नंबर निकालने हैं। पहले आपको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी ये, और इसके अंदर 4-5 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप इस तरह से अपने सरलता से अपने नंबरों को देख सकते हैं कितने हैं।
वैसे तो आपको नंबर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह से आपके प्रश्न लगभग, जैसा कि आपने मान लीजिए आपने 80 किए हैं और 80 में से आपके 10 गलत है, तो 80 में से 10 पहले ये हटा दीजिए तो आपके बचे 70। अब 70 में से 10 के 1/3 मान लीजिए, आप 4 मान लीजिए, तो 70 में से 4 घटा दीजिए तो आपके 66 क्वेश्चन सही माने जाएंगे। 66 में ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे पॉइंट में आएगा क्योंकि 1/3 में, तो 66 के लगभग आप मान लीजिए आपके 66 क्वेश्चन सही है। तो 66 क्वेश्चन का जो नंबर है यहाँ, क्योंकि आप जिस तरह से ये देख रहे हैं 120 प्रश्नों के 200 पूर्णांक, तो इसका जो पॉइंट में नंबर निकल के आते हैं, ये आप उससे अपने 66 प्रश्नों को गुणा करके कुल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर से यहाँ पे वैसे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रश्नों की संख्या से ही पता चल जाएगा। और 66 प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं, तो 66 प्रश्न के लगभग आपका सिलेक्शन निश्चित है। वैसे तो बताया जा रहा है अधिकतर कि 60 या 60 के आसपास, या 62, 63, 65 तक मान लीजिए, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। ये प्रश्नों की संख्या बताई जा रही है, प्रश्नों की संख्या, आप इसके हिसाब से नंबर निकाल लीजिए। जब कट ऑफ आएगी तो कट ऑफ के अंदर जो नंबर के ऊपर कट ऑफ आएगी, क्योंकि वो उसमें प्रश्नों की संख्या नहीं आएगी, तो उस जगह आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं। छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ना कुछ तरीके से कुछ बताया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर पेपर के लिए भी कुछ तरीके से नहीं बताया गया है कौन सा मास्टर पेपर है और किसकी आंसर की दी गई है। बहुत से विद्यार्थी देखते ही रह रहे हैं कि किस में क्या मिला है, कैसे मिला है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये मिलाने की प्रक्रिया है तो सही, लेकिन बहुत ही लंबी प्रोसेस है। इसमें कम से कम मैंने एक पेपर मिलाया था, तो इसमें मैं सुबह 11 बजे लगा था, तो लगभग शाम के 5:30 बजे तक मैंने एक पेपर को कंप्लीट किया था इस तरह से मिलाने के बाद। क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न को बार बार यहाँ देखो वहाँ देखो, फिर मिलाओ उसको ऊपर नीचे सारे पेपर में उसको मिलाना पड़ता है, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। सबसे पहले तो इसे अपनी OMR से, जो OMR मार्कशीट है, ये इसमें अपने जो आपके खुद के किए हुए सवाल हैं उनको नीले पेन से लगाइए, जिससे आपको पता रहे कि मैंने ये किया है और ये किया है। जिस तरह से इसमें नीले पेन से लगे हुए हैं, अभी मैंने इसमें जो कि इस वाले पेपर में मैंने अभी ये जो बोर्ड के आंसर है वो नहीं मिलाए हैं, इसलिए लाल वाले निशान नहीं है इसमें। मैं दिखा देता हूँ, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो लाल वाले जब निशान आ जाते हैं, उसके बाद लाल और नीले जहाँ पे दोनों मैच करते हैं, आप उनकी गिनती कीजिए, उन्हें आप सही मानेंगे। और जिस तरह से ये वाला प्रोसेस है वो थोड़ा कम टाइम लगता है, और कुछ एक विद्यार्थी सीधा इसमें मिलाते हैं OMR में, तो यहाँ से यहाँ मिलाने में इसमें मिस्टेक हो जाती है। आपको बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो आंसर की पेपर मास्टर पेपर में जो आंसर की से ऑप्शन दिए हैं वो ऊपर नीचे हैं, वहाँ जो B में आंसर आएगा वो आपके यहाँ D में मिलेगा। इस तरह से आपको आंसर को पढ़ना है पहले, और पढ़ने के बाद उसी ऑप्शन में उसको पढ़ना है, पढ़ के मिलाना है, क्योंकि वो ऊपर नीचे है। वो जो ऑप्शन दिया वो यहाँ C में मिलेगा या D में मिलेगा, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। इस वजह से थोड़े ऑप्शन सही तरीके से मिलाने हैं, तब जाके आपका आंसर सही तरह से मिल पाएगा। वरना आप अपने आंसर को गलत समझ कर समझेंगे कि आपके बहुत से अधिक जो आंसर गलत निकल गए हैं। इस तरह से बहुत से विद्यार्थियों के बहुत कमेंट आए, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाया। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है शायद। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो आपके जितने भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे उनको 4th ग्रेड कर्मचारी की ये आंसर की मिलाने में कोई परेशानी आ रही हो तो वो इसे समझ सकें और सरलता के साथ अपने सवालों के जवाब देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।